Jai Hind. In this lecture, we will study SR latch using NAND gate. Latch is a memory element. It is used to store one bit data, either 0 or 1. Latch has two outputs, Q and Q bar. Both should be complement to each other. अगर Q 0 है तो Q bar 1 होना चाहिए. अगर Q 1 है तो Q bar should be 0. Both output should be complement to each other. It is basic requirement of latch. Latch is used to store one bit data. By default, output is taken across Q. It is a cross-coupled sequential circuit. This is the diagram for SR latch using NAND gate. Here there are two inputs S and R, and there are two outputs Q and Q bar. We have used two gates and both gates are NAND gate. Here output of this NAND gate will act as a input for this NAND gate, and same output of this NAND gate will act as a input for this NAND gate. So why we call latch as a cross coupled device. This is the truth table for NAND gate. NAND gate कैसे बनता है? सिंपली AND गेट और AND गेट के आगे हम NOT गेट यूज करते हैं. तो जो AND गेट का ट्रुथ टेबल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट NAND गेट का ट्रुथ टेबल होगा. For two inputs A and B, how many possible combination in binary? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. If both the inputs are 1, at output you will get 0, and in the rest cases you will get output 1. NAND गेट की एक अनदर प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी इनपुट लॉजिक 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी. इन दिस केस बोथ A and B are 0, आउटपुट इज 1. In this case, A is 0, output is 1. In this case, B is 0, output is 1. So simply NAND gate has the property, if any input is 0, output is 1. Now we will study SR latch using NAND gate. Initially मैंने S में 0 अप्लाई किया, R में 1 अप्लाई किया. S 0, R 1. NAND गेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी इनपुट आपकी 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी. तो Q1, अब ये 1 इसके लिए इनपुट ऑपरेट करेगा ड्यू टू फीडबैक. 1 1 का NAND ऑपरेशन होगा 0. अब ये ही 0 यहां पर चला जाएगा ड्यू टू फीडबैक. 0 और 0 का NAND ऑपरेशन होगा अगेन 1. अब यही 1 यहां पर चला जाएगा ड्यू टू फीडबैक. 1 और 1 का NAND ऑपरेशन अगेन 0. तो सिंपली Q हमेशा 1 रहेगा और Q 0 रहेगा. इसी तरह प्रोसेस आगे चलता रहेगा. Q हमेशा 1 रहेगा और Q बार हमेशा 0 रहेगा जब तक S 0 और R 1 रहेगा. तो सिंपली Q1, Q बार 0. नेक्स्ट केस में मैंने S को भी 1 कर दिया, R को भी 1 अप्लाई कर दिया. S1 R1. अब इस NAND गेट की आउटपुट क्या होगी? इसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी प्रीवियस आउटपुट. प्रीवियस आउटपुट क्या थी? Q1 Q बार 0. और ये प्रीवियस आउटपुट किसके कारण थी? प्रीवियस इनपुट के कारण, S0 R1. फिर हमने प्रेजेंट में इनपुट अप्लाई किया S1 R1. अब यहां पर आउटपुट क्या होगी? मैं फीडबैक की कैलकुलेशन Q बार से शुरू करता हूं. आप Q से भी शुरू कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा. कैलकुलेशन आप Q से शुरू करो या Q बार से शुरू करो, आंसर सेम रहेगा. हम कैलकुलेशन यहां से शुरू करेंगे. Q बार 0 0 यहां चला जाएगा. 0 और 1 का NAND ऑपरेशन क्या होगा? सिंपली कोई भी इनपुट अगर NAND गेट की 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1. अब ये 1 यहां पर चला जाएगा ड्यू टू फीडबैक 1 and 1 का.
नैंड ऑपरेशन क्या होगा, सिंपली 0। सेम ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, हमेशा Q1 रहेगा, Q बार 0। तो सिंपली मुझे क्या मिला, Q1 Q बार 0। अब आप यहां पर देखोगे प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर है। सिंपली जैसे मैंने S0 अप्लाई किया, R1 अप्लाई किया, Q1 मिला, Q बार 0। फिर हमने S को 1 कर दिया, R को 1 कर दिया। अगेन आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आया। प्रेजेंट आउटपुट सिंपली प्रीवियस आउटपुट के बराबर रहा। प्रीवियस आउटपुट स्टोर हो चुकी है, तो इसीलिए एट S1 और R1 पे लैच ऑपरेट कर रही है एज ए मेमोरी। नेक्स्ट S1 R0। S1 R0 नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1। ये 1 यहां पर चला जाएगा ड्यू टू फीडबैक। 1 1 का नैंड ऑपरेशन होगा 0, तो सिंपली Q0 Q बार 1। और आगे अगर यही प्रोसेस चलता रहेगा, Q हमेशा 0 ही रहेगा और Q बार हमेशा 1 ही रहेगा। तो सिंपली Q0 Q बार 1। अब मैंने S को भी 1 कर दिया, R को भी 1 कर दिया। S1 R1। इस केस में अब नैंड गेट की आउटपुट क्या होगी, इसके लिए मुझे दूसरी इनपुट चेक करनी पड़ेगी। अगर नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 होगी। अगर इनपुट 1 होगी तो उसके लिए दूसरी इनपुट चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी प्रीवियस आउटपुट। और ये प्रीवियस आउटपुट क्या था, सिंपली Q0 Q बार 1। और ये प्रीवियस आउटपुट किसके कारण था, प्रीवियस इनपुट के कारण। अब मैं फीडबैक की कैलकुलेशन Q से भी शुरू कर सकता हूं, Q बार से भी शुरू कर सकता हूं। आंसर सेम रहेगा। मैं Q बार से शुरू कर रहा हूं। सिंपल ये 1 यहां पर चला जाएगा। 1 और 1 का नैंड ऑपरेशन क्या होगा, सिंपली 0। ये 0 यहां चला जाएगा। अगेन 0 और 1 का नैंड ऑपरेशन क्या होगा, कोई भी इनपुट 0 होगी तो नैंड गेट की आउटपुट हमेशा 1 रहेगी। तो सिंपली Q0 और Q बार 1 मिला। आप अगेन देख सकते हो प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर मिला। प्रीवियस आउटपुट स्टोर हो चुकी है, और ये कितने टाइम तक स्टोर रहेगी, जब तक S1 और R 1 रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले S को 1 अप्लाई किया, R को 0 अप्लाई किया, Q0 मिला, Q बार 1 मिला। फिर हमने S को 1 कर दिया प्रेजेंट इनपुट में, और R को भी 1 कर दिया। अगेन Q0 मिला, Q बार 1। इस केस में जो प्रेजेंट आउटपुट थी वो प्रीवियस आउटपुट के बराबर रही, मतलब प्रीवियस आउटपुट स्टोर हो चुकी है। तो सिंपली फॉर S1 एंड R1 लैच एक्ट एज ए मेमोरी। नेक्स्ट केस S0 R0। S में 0 अप्लाई किया, R में 0 अप्लाई किया। नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1। अब ये 1 यहां पर चला जाएगा। 0 और 1 का अगेन नैंड ऑपरेशन क्या होगा, कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1। सेम अगर ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, हमेशा Q1 और Q बार 1 रहेगा। जैसे ये 1 यहां पर चला जाएगा ड्यू टू फीडबैक। 0 1 का नैंड ऑपरेशन अगेन 1, ये 1 यहां पर चला जाएगा। फिर 1 और 0 का नैंड ऑपरेशन अगेन 1। तो सिंपली Q1 Q बार 1। दिस इज नॉट अवर बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, लैच के केस में आउटपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट शुड बी डिफरेंट। अगर Q 0 है तो Q बार 1 होना चाहिए, अगर Q 1 है तो Q बार शुड बी 0। तो इस केस को मैं बोलूंगा अनयूज्ड इनपुट, ये हमें नहीं चाहिए। अगर फर्दर इसको मैं मेमोरी के लिए चेक करता हूं, जैसे फर्स्ट 2 केसेस में क्या हो रहा था, इस केस में जैसे मैंने S1 किया, R1 किया, प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर मिला। इस केस में भी जैसे S1 किया, R1 किया, प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर मिला। अगेन यहां पर मैं मेमोरी के लिए चेक करूंगा S1 R1। और जो फीड और जो कैलकुलेशन है मैं Q बार से शुरू करता हूं। इस केस में अगर मैं कैलकुलेशन Q से शुरू करता हूं या Q बार से, आंसर डिफरेंट होंगे। फर्स्ट 2 केसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आप कैलकुलेशन कहीं से भी शुरू कर सकते थे प्रोसेस,
फीडबैक का प्रोसेस आप कहीं से भी शुरू कर सकते थे, आंसर सेम मिल रहा था, पर इस केस में फर्क पड़ेगा। मैंने फीडबैक की कैलकुलेशन क्यू बार से शुरू किया, तो सिंपली एस को मैंने कर दिया 1, आर को 1। अब कैलकुलेशन हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ये 1 यहां पर जाएगा, 1 और 1 का नैंड ऑपरेशन क्या होगा, 0। अब ये 0 यहां पर आ जाएगा ड्यू टू फीडबैक। 0 और 1 का नैंड ऑपरेशन, कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा। तो सिंपली Q0 Q बार 1। अब यहां पर एज ए मेमोरी भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, S1 किया R1 किया, प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर नहीं है, तो सिंपली एज ए मेमोरी भी ऑपरेट नहीं हुआ। सेम अगर मैं कैलकुलेशन Q से शुरू करता, अगर हम यहां से शुरू करते, अब ये 1 यहां पर आ जाता, 1 और 1 का नैंड ऑपरेशन 0। अब ये 0 यहां पर चला जाएगा ड्यू टू फीडबैक। 0 और 1 का नैंड ऑपरेशन, कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1। तो सिंपली यहां पर अब मुझे S1 R1 Q मिला 1 और Q बार 0। अगेन यहां भी प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर नहीं हुआ, एज ए मेमोरी ऑपरेट नहीं कर रहा है। एंड डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक ऑर्डर, मैंने कैलकुलेशन कहां से शुरू की, क्यू से शुरू की या क्यू बार से शुरू की। यहां पर हमें डिफरेंट आउटपुट्स मिल रही हैं, क्यू 0 मिला, क्यू बार 1 मिला। अगर फीडबैक की कैलकुलेशन मैं क्यू बार से शुरू करता, अगर क्यू से शुरू करता तो सिंपली क्यू 1 मिला, क्यू बार 0, ये भी सेम नहीं है। तो सिंपली क्या मिलने लग पड़ा, इनडिटर्मिनेंट स्टेट। हम नहीं बता सकते कि आउटपुट क्या होगा, तो इस सारे को हम सिंपली बोलेंगे इनवैलिड। पहले तो जैसे S0 अप्लाई किया, R0 अप्लाई किया, Q1 Q बार 1, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हुई, आउटपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंट। और फर्दर इसको जब मैंने मेमोरी के लिए चेक किया, अगेन ये मेमोरी भी ऑपरेट नहीं हुआ, प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर नहीं हुआ। एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक ऑर्डर, कैलकुलेशन हमने कहां से शुरू किया, यहां पर आउटपुट्स भी इंटरमीडिएट्स मिल रही हैं, हम 0 1 मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है, तो सिंपली इनडिटर्मिनेंट आउटपुट। और इस सारे को हम सिंपली बोलेंगे इनवैलिड। In the case of memory element like latches or flip-flop, we use state for output। इसका क्या मतलब हुआ, आउटपुट के लिए जो वर्ड यूज करेंगे डेट इज ए स्टेट। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे इस लैच में, प्रेजेंट आउटपुट और सिंपली प्रीवियस आउटपुट या फिर पास्ट आउटपुट। अब हम प्रेजेंट आउटपुट के लिए जो वर्ड यूज करेंगे डेट इज ए नेक्स्ट स्टेट। सेम प्रीवियस आउटपुट के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे डेट इज ए प्रेजेंट स्टेट। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट प्रीवियस आउटपुट ही होता है। अभी तक हम आउटपुट को सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे थे क्यू से, प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट को हम सिंपली क्यू से बता रहे थे। अब यहां पर नेक्स्ट प्रेजेंट आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट स्टेट से, और जो नोटेशन यूज करेंगे डेट इज क्यू एन प्लस 1। सेम प्रेजेंट स्टेट के लिए जो नोटेशन यूज करेंगे डेट इज ए क्यू एन प्लस 1 इज ए नेक्स्ट स्टेट, और सिंपली क्यू एन इज ए प्रेजेंट स्टेट। नाउ we will study truth table of SR latch using NAND gate. Simply SR output Qn plus 1 and Qn plus 1 complement. By default हम आउटपुट Q के अक्रॉस लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट हम Qn plus 1 के अक्रॉस लेंगे। पहले S को 0 अप्लाई किया, R को 0 अप्लाई किया। 0 0 में क्या हो रहा था आप देखोगे, 0 ऐसे 0 R0, इसको मैंने सिंपली बोला इनवैलिड। इनवैलिड स्टेट क्यों बोला, उस केस में Q भी 1 मिला, Q बार भी 1 मिला, तो सिंपली Q1 मिला एंड अगेन Q बार 1 मिला। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आउटपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं बोलूंगा इनवैलिड स्टेट। ये आउटपुट, ये इनपुट कॉम्बिनेशन हमें नहीं अप्लाई करना है। अगर मैं 0 1 अप्लाई करता, S0 R1, तो उस केस में आउटपुट क्या मिल रही थी, S0 R1, आउटपुट सिंपली 1 मिला, तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी उस केस में 1, और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0।
अगेन 1 अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया, एस को 1 अप्लाई किया, आर में 0 अप्लाई किया। जैसे ही एस में 1 अप्लाई किया, आर में 0 अप्लाई किया, क्यू मुझे मिला 0 और क्यू बार 1, तो सिंपली आउटपुट 0। आउटपुट बाय डिफॉल्ट हम क्यू के अक्रॉस देखते हैं, तो सिंपली यहां पर नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 0, और यहां पर कॉम्प्लीमेंट 1। सेम अगर एस में 1 अप्लाई किया, आर में 1 अप्लाई किया, 1 में क्या ऑपरेट कर रहा था, लैच, सिंपली मेमोरी प्रेजेंट आउटपुट इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट। इस केस में भी S1 R1 सिंपली एक्ट एज ए मेमोरी प्रेजेंट आउटपुट इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट किसके बराबर होगी, प्रेजेंट स्टेट, तो Qn+1 किसके बराबर होगा, Qn, और हेयर Qn कॉम्प्लीमेंट, और बाय डिफॉल्ट आउटपुट हम Qn+1 के अक्रॉस देखेंगे। तो सिंपली दिस इज इनवैलिड स्टेट। इस केस में आउटपुट क्या हो रहा है, जैसे एस में 0 अप्लाई किया, आर में 1 अप्लाई किया, आउटपुट क्या हुआ, 1, तो इसको मैं बोलूंगा सेट स्टेट। एस में 1 अप्लाई किया, आर में 0 अप्लाई किया, आउटपुट क्या होगा, सिंपली 0, इसको हम बोलेंगे रीसेट स्टेट। 1 और 1 में क्या हुआ, एक्ट एज ए सिंपली मेमोरी, एक्ट एज ए मेमोरी, नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो सिंपली मेमोरी या सिंपली होल्ड स्टेट।